सो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अभी ये टॉपिक करने से पहले आपको टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। जिसके टेंसेस अच्छे से क्लियर है उसे ये आराम से इजीली आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हो। तो टेंसेस सभी को अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट, सारे 12 टेंसेस के सारे 12 फॉर्मेशन आपको अच्छे से आते हैं? यस और नो? हाँ, अगर नहीं आते तो वो रिवाइज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम ये टॉपिक कर सकते हैं। क्या टेंसेस की रिवीजन चाहिए आपको? ये करें स्टार्ट? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ during this lecture, as I am talking with you, है ना, if I said something to Ashish, then that is direct speech कि I am discussly directly in front of him, कि directly उसके सामने सामने क्या की जा रही है, बात की जा रही है। This is what direct speech. But whatever I have said to him, whatever I had discussed with him, एंड वही बात जाकर इसने दूसरे को चुगली करना, है ना, वही बात जाकर तीसरे को बता दी कि मैम ने ऐसा ऐसा कहा, तेरे बारे में ऐसा कहा, ये वो तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, उसने तेरे बारे में ऐसे बोला। मतलब बेसिकली जो बात पहले हो चुकी है उसी को तीसरे पर्सन को जाकर बताना इज व्हाट इनडायरेक्ट स्पीच। इसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, हाँ, समझ रहे हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का डिफरेंस? डायरेक्टली व्हेन टू पर्सन डायरेक्टली सामने सामने उनकी जो बात हो रही है, दो पर्सन के बीच में जो बात हो रही है वो डायरेक्ट, और जो बात दो पर्सन के बीच में हुई है उसी बात को लेते हुए तीसरे को बताना इज इनडायरेक्ट, जिसको हम आसान भाषा में चुगली करना बोलते हैं, गॉसिप करना बोलते हैं, इसका उसको करना बोलते हैं, है ना, इसकी बात उधर। तो वही है, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, जब यहां की बात वहां की जाती है तो उसमें मसाला लगा के की जाती है ना, ऐसे ही नहीं बोली जाती। उसमें चार चीजें अपने डाल के बताई जाती है। होता है ना, ऐसे रियलिटी है, इसमें भी होने वाला है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने जाओगे, यू नीड टू डू सम चेंजेस। एज इट इज वैसे के वैसे नहीं बता सकते हम, हमें कुछ बेसिक से चेंजेस उसके अंदर करने हैं कि व्हाइल चेंजिंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अभी क्या माल मसाला लगाना है, क्या चेंजेस करने हैं, वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। बट अभी बेसिक थिंग्स आपको पता चल गई है कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। हाँ, कि डायरेक्ट स्पीच इज व्हाट द नरेशन और द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर और द नरेटर। उसने कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होता है। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच इज एग्जैक्ट स्पोकन वर्ड्स। ओके, कि जो नरेटर या स्पीकर ने जो भी कहे गए हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स एज इट इज जो लिखे गए हैं वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और किसी ने कहे गए जो वर्ड्स होते हैं, किसी ने कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स, उसको हम किस में लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में। किस में लिखते हैं? इस तरीके के इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखा जाता है, क्योंकि वो किसी के बोले हुए एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, इसीलिए। ओके, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? कि उसी एग्जैक्ट वर्ड्स को तीसरे को बताना, व्हाट द स्पीकर हैड सेड, कि स्पीकर ने जो भी कहा है ना,
वो नरेट करना, इसको हम नरेशन भी बोल सकते हैं। इट्स इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को हम दूसरा नाम कहे, दिस वी ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानेंगे, बिकॉज जो कहा गया है उसको हम रिपोर्टिंग कर रहे, उसको नरेशन कर रहे, उसका नरेटिंग कर रहे, उसको बता रहे हैं तीसरे बंदे को। ये होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप करने जाओगे तो कुछ रूल्स आपको माइंड में ध्यान में लेने हैं। अभी रूल्स क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान में लो। टेंसेस हम सभी को पता है, थोड़ा टेंसेस वाइज ही समझ कर लेते हैं कि रूल क्या है। अभी आपको जो दिया गया डायरेक्ट स्पीच है, विच डायरेक्ट स्पीच, उसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अभी हमें बस देखना है कि डायरेक्ट स्पीच में दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में है, और उसका बदलने के लिए, मतलब इनडायरेक्ट जब हम करेंगे तो उसका टेंस वहां पर बदल जाएगा। अभी आप बोलोगे इसको याद कैसे रखना है, कैसे समझ कर लेंगे, तो वेरी सिंपल थिंग है, सिंपल ट्रिक है, बेसिक सा लॉजिक है। देखो इसके पीछे, अभी अगर मैंने कुछ बात इसको कही, मान लो अभी मैंने कुछ बात इसको कही है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कहा कि आज संध्या नहीं है, संध्या इज अब्सेंट टुडे, और यही बात अभी इसने क्या की रे, जाकर तीसरे को बताई, हम आज ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में बोल रहे थे। देखो जब ये चीज डायरेक्ट स्पीच में है तो ये अभी प्रेजेंट में हुई, कहा हुई? प्रेजेंट में हुई ना, वो सेंटेंस प्रेजेंट में। लेकिन वही बात जब हम उसको इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं तो वो जो प्रेजेंट वाली बात है वो अभी पास्ट में चली गई कि नहीं गई? कहाँ गई? मतलब जो प्रेजेंट में डायरेक्ट स्पीच में जब प्रेजेंट में था, वो इनडायरेक्ट करते वक्त कहाँ चला गया? कहाँ गया? पास्ट में। समझ पा रहे हो? इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो प्रेजेंट का क्या बदल जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट टेंस। अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट नहीं सीखा, प्रेजेंट में तो चार टाइप्स भी देखे हैं ना। प्रेजेंट में 4 टाइप देखे कि लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे अलग अलग इसमें से कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है डायरेक्ट में, तो उसका इनडायरेक्ट क्या होगा? देखो तो एक चीज ध्यान में लेनी है, क्या? कि जो भी प्रेजेंट टेंस है उन सभी को हमें पास्ट में बदलना है। प्रेजेंट टेंस को किस में बदलना है? करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलेंगे। मतलब अगर डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट करो, करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदला। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस करो। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट में सिंपल सा, यही लॉजिक है। आ रहा है ध्यान में? इसके लिए आपको क्या अच्छे से आना चाहिए? अगर आपको ये आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि भाई ये डायरेक्ट में कौन सा टेंस है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे कर पाओगे? और आपको ये भी तो करते हुए आना चाहिए कि डायरेक्ट में प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में पास्ट में क्या बदलाव होगा, क्या चेंज होगा। तो इसके लिए थोड़ा टेंसेस आना जरूरी है। ओके, देखो अभी डायरेक्ट स्पीच में हम एक एक टेंस को समझ कर लेंगे, बट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। देखो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया है, डायरेक्ट में अगर हमें दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या होगा रे उसका इनडायरेक्ट में? उसका इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। समझ रहे हो ना क्यों बन रहा है? बिकॉज वो बात पहले हो चुकी है और वो तीसरे को जाकर हम बता रहे तो वो पास्ट में चली गई। ओके, डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या है?
तो बोलो इनडायरेक्ट में क्या होगा, क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ रहे हो? वही अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको दिया गया है तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, इनडायरेक्ट में बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड द फोर्थ फॉर्म विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अभी ये बात तो हो गई प्रेजेंट टेंसेस की। ये बात हो गई किसकी, प्रेजेंट कि जो मैंने अभी प्रेजेंट में कहा वो तीसरे को जाकर जब कहा गया तो वो पास्ट में चला गया। बट ऐसे भी तो हो सकता है ना जो डायरेक्ट स्पीच है वही पास्ट में बोला गया हो। मतलब डायरेक्ट स्पीच ही कौन से टेंस में दिया गया हो, पास्ट में दिया गया हो। तब क्या करेंगे रे हम, इफ द डायरेक्ट स्पीच इज गिवन इन पास्ट टेंस, तब अगर यहां पर आपको सिंपल पास्ट टेंस दिया है तो उसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा। मतलब बात जो कही गई है वो पास्ट की बात कही गई है और वो तीसरे को जाकर बता रहा है बंदा। पास्ट को प्रेजेंट में लाओगे क्या, नहीं। देखो जो प्रेजेंट में था, प्रैक्टिकली समझ कर लो ना, प्रैक्टिकली समझ कर लो कि अगर प्रेजेंट में मैंने इसको कुछ कहा और ये बाद में जाकर तीसरे को बता रहा है तो वो पास्ट वाली बात हो गई। इसको कुछ बात मैंने बताई जो कि ऑलरेडी पास्ट वाली बात है, मतलब विच समथिंग आई सेड कि वो पास्ट में है। मैंने कहा कि आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर टू हर्षल, लेकिन ये बात अगर मैंने इसको पास्ट में बताई, पास्ट में हो गई ना। अभी ये बात तीसरे को जाकर बताएगा, जब उसका इनडायरेक्ट नरेशन करेगा तो वो ऑलरेडी पास्ट वाली बात है, तो उसको और पास्ट में लेकर जाना पड़ेगा। मतलब जब सिंपल पास्ट टेंस है तो उसको हमें पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? उसका प्रेजेंट नहीं बनेगा, उसका क्या बनेगा, क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। So here simple past tense will change into past perfect tense। बात समझ में आ रही है? सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी तो आपको ये भी दिया जा सकता है ना कि क्वेश्चन सेंटेंस आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है, अभी उसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अब क्या होगा, तो उसका अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस चेंज होगा इसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ पा रहे हो? अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा टेंस आता है, इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी बोलो भाई क्या करें, अभी पास्ट परफेक्ट में आ गए हम और उसको अभी और कितना पास्ट में लेकर जा सकते हैं। हो गया, ऑप्शन ही खत्म, सारे ऑप्शन खत्म हो गए यहाँ पर। अभी क्या करें, क्या करेंगे, या कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो सेम ही रहेगा। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम एज अ पास्ट परफेक्ट टेंस ओनली फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब उसका हम करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। इसके साथ साथ पास्ट में और एक टेंस आता है विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी बोलो इस पे भी कोई ऑप्शन, तो ये भी सेम ही रहेगा, यानी कि वही रहेगा विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कोई चेंज इसमें नहीं होगा। आ रहा है समझ में, गेटिंग?
हाँ, तो प्रेजेंट के चेंजेस करस्पॉन्डिंग पास्ट में हो गए, प्रेजेंट टेंस के चेंजेस करस्पॉन्डिंग पास्ट में होंगे। पास्ट को और पास्ट में मतलब परफेक्ट में लेकर जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर जाएंगे, लेकिन इनके लिए ऑप्शन नहीं है तो वो वही रहेगा। जैसे पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। अभी बात करते हैं फ्यूचर की। ओके, फ्यूचर में क्या लगता है रे, क्या होगा? फ्यूचर में क्या होगा? ये था प्रेजेंट टेंसेस के बारे में, ये था पास्ट टेंसेस के बारे में। अभी हम फ्यूचर में आते हैं। तो जितने भी अपने फ्यूचर टेंसेस है, जितने भी अपने सारे फ्यूचर टेंसेस को हम चेंज करेंगे फ्यूचर कंडीशनल में। किसमें? फ्यूचर कंडीशनर नहीं तो कंडीशनल। किसमें आएगा? फ्यूचर कंडीशनल टेंस। अभी आप बोलोगे क्या होता है, आगे सीखेंगे हम, एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे। अभी इतना क्लियर है आपको? डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट किया जाएगा तो क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हमारा टेंस का फॉर्म चेंज हो जाएगा, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हो। हाँ, बस इतना ही नहीं है, और भी माल मसाला लगाना है, और भी कुछ चीजें चेंजेस होने वाली है, वो सीखेंगे हम, सारे रूल सीखेंगे। पहले इतना नोट कर लो आप लोग। चलो, हो गया? चलो थोड़ा सा टेंसेस को रिवाइज करते हैं और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। याद है ना सभी को फॉर्मेशंस? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बन रहा है कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब हैज टू फॉर्म्स सच एज बेस फॉर्म एंड एस फॉर्म। बेस फॉर्म वी यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड एस फॉर्म सिंगुलर के साथ यूज होगा। ठीक है, और यही सिंपल पास्ट टेंस करे तो क्या बनता है उसका? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ बताओ, हाँ अच्छा मिलकर बताओ। अरे वाह, चलो वेरी गुड, सभी को याद है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन क्या? वापस यस, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है? प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, चलो अच्छा है। आई एम ग्लैड टू हियर दैट कि आपको टेंसेस के फॉर्मेशन आ रहे हैं। जैसे हमने प्रेजेंट के फॉर्मेशन किए बिल्कुल वैसे ही पास्ट के रहेंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना? बेसिक बेसिक से चेंजेस इसमें हो रहे हैं। अभी अगर हम पास्ट को देखें, तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा रे?
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज कहाँ हुआ? यहाँ बेस या एस था, यहाँ पर V2 है, ये चेंज है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या है रे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन? वॉज या फिर वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्या चेंज है इसमें? यहां पर एम इज आर था प्रेजेंट में, पास्ट में क्या है? खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, फॉर्मेट सेम ही रहेगा। अगर हम नेक्स्ट टेंस की बात करें विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस की, हाँ, तो पास्ट परफेक्ट में क्या बनेगा? हाँ, यहां आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहां पर हैज और हैव है और यहां पर हैड, फॉर्मेट वही रहेगा, राइट। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाँ, इसमें क्या हो रहा है? राइट, बस हैड लगा दिए। बाकी मैंने कहा है कि पहले चार भी अगर आप कर लेते हो ना, आगे के ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि बाकी में सब वैसे ही है, बस चेंज कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये चार अगर अच्छे से हम समझ लेते हैं, उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं, फॉर्मेशन समझ लेते हैं, तो आराम से आप पास्ट के भी चारों टेंसेस और इवन फ्यूचर के भी चारों टेंसेस आराम से कर सकते हो, राइट। अभी फिलहाल हम इनको लेकर चलते हैं। हाँ, अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में थे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना कैसे है, किस तरीके से चेंज किया जाएगा, इसके लिए क्या रूल्स अप्लाई करने हैं वो समझ कर लेते हैं। एक एक टेंसेस वाइज हम इसको करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले हम समझ कर लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस will change into किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होने वाला है? सिंपल पास्ट टेंस will change into सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो, कोई स्पीच अगर आप डायरेक्ट से उसको चेंज कर रहे हो, कहां पर? इनडायरेक्ट, मतलब रिपोर्टेड स्पीच आप कर रहे हो, तब ये चीज हमें ध्यान में लेना है। अभी जस्ट हमने प्रेजेंट का फॉर्मेट देखा और पास्ट का भी फॉर्मेशन देखा, राइट। हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बना कैसे? कैसे बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको हमें चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर बेस फॉर्म या फिर एस फॉर्म हो सकता है, दोनों में से कोई एक, उसको हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे तब, ठीक है। अभी इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझ कर लेंगे। लेट्स कंसिडर, लेट्स सी विद द एग्जांपल कि मान लो एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेड कॉमा। अभी बिकॉज डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो किसी स्पीकर ने किसी ने भी बोले हुए एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, इसलिए उनको हम कहाँ लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो ये ही ने कुछ कहा है, क्या कहा है वो एग्जैक्ट कैसे लिखा जाएगा? इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास में। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, एक सिंपल से सेंटेंस से शुरू करते हैं, आई राइट अ लेटर। एक सिंपल सा सेंटेंस यहां पर बोर्ड पे लिया है मैंने कि ही सेड, उसने कहा आई राइट अ लेटर। और दिस सेंटेंस, अभी यहां पर आप देखो किसे क्या कहा जाता है। ये जो ही है ये अपना सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोनाउन यहां पर यूज किया। ये जो सेड है ना, सेड, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब। इस सेड को क्या कहा जाएगा? रिपोर्टेड वर्ब। इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। और जो भी स्पीकर ने बोले हुए वर्ड्स है जिसको हमने इन्वर्टेड में लिखा है,
इस पूरे इसको कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच, जो कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करनी है। इसे कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच और इसे कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ओके, अभी ये चीजें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते वक्त क्या चीजें ध्यान में, क्या रूल्स ध्यान में लेने हैं? देखो, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, अभी ही के बाद सेड जो लिखा है, सेड ये से या सेज का पास्ट टेंस है, बराबर? तो सेड इज ऑलरेडी इन पास्ट टेंस। सेड किस में है? पास्ट में है ना, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये ही, इस ही ने कहा तो वो भी हम नहीं बदल सकते, उसने कहा तो उसने ही कहा, वही रखेंगे, राइट? तो ही सेड का हमने आंसर में ही सेड ही रखना है। देन अनदर थिंग इज कि जैसे जो भी आपको कॉमास दिख रहे, तो ये कॉमा हो या फिर ये इन्वर्टेड कॉमा हो, किसी भी तरह के कॉमास जो दिख रहे वो सारे पंक्चुएशन मार्क, सारे कॉमास हट जाएंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे। किसी भी तरह का कॉमा आपको देना नहीं है, अगर दे दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। समझ रहे हो? यहां आपको कॉमा दिख रहा है इसलिए नीचे भी कॉमा देना नहीं है, कॉमास आपको यूज करने नहीं है। ये चीज आ गई ध्यान में। उसके बाद ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब हम लिखेंगे तो उनको हमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है एक वर्ड से, और वो वर्ड है दैट। वो वर्ड है दैट। यहां हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कॉमास हटा देंगे, ये कॉमास आपको जो दिख रहे हैं ना, ये कॉमास हट जाएंगे और इस कॉमास को हटाकर हम इसको जोड़ेंगे, किससे? दैट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? दैट। मतलब ही सेड, उसको हमने कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया? दैट से कनेक्ट किया। समझ रहे हो? ही सेड दैट, जोड़ दिया दैट से। अभी मेन पार्ट आता है चेंजिंग वाला, कि जो पीछे हमने रूल सीखा ना, ये जो रूल हमने देखा कि इफ द क्वेश्चन यानी कि डायरेक्ट स्पीच इज गिवन इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका इनडायरेक्ट करते वक्त क्या बदलो? सिंपल पास्ट में बदलो। तो ये किसकी बात हो रही है? ये रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है। आपको चेक करते वक्त कहाँ चेक करना है कि कौन से टेंस वाला सेंटेंस है, वो यहां आप चेक करोगे कि कौन सा टेंस हमें दिया गया है। जैसे यहां लिखा है कि आई राइट अ लेटर, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जिसको हमें इनडायरेक्ट करते वक्त बदलना है किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। समझ पा रहे हो आप? रूल के हिसाब से जिसको हमें सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। अभी ये चेंजेस करते वक्त क्या रूल्स हमने ध्यान में लेने? क्या सीखा कि अगर सेड है तो ये ऑलरेडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सेड को सेड ही रखेंगे, कॉमास हटा देंगे, पंक्चुएशन हटा देंगे, कनेक्ट करेंगे किससे? दैट से। ओके, हाँ। इसके बाद जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसको हमें चेंज करना है थर्ड पर्सन में। मतलब यहां प्रोनाउंस हमें यूज करने हैं। क्या यूज करने? प्रोनाउन। जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। यू इज द सेकेंड पर्सन, यू ये सेकेंड पर्सन होता है। देन थर्ड पर्सन ही, शी, हाँ, इट वगैरह, इसको हम ही, शी, दे वगैरह जो है इसको हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन कहेंगे। तो हमें यहाँ प्रोनाउन अकॉर्डिंगली, करस्पॉन्डिंगली चेंज करना है। अभी क्यों, वो भी समझ कर लो। देखो, अभी मान लो, लेट्स कंसिडर कि कोई पर्सन है, कोई बॉय है, उसने कहा ही सेड आई राइट अ लेटर, और ये बात अभी मैं बता रही हूं, ही सेड दैट, मैं बोलो आई राइट अ लेटर, तो सेंस गलत हो जाएगा ना इसका। मैंने नहीं लिखा आई राइट ले, उसने ना, उसने कहा कि उसने लेटर लिखा था, है ना? वो उसने बताने के लिए हमें आई को आई नहीं रखना है, आई को चेंज करना है। आई को चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? यहां देखेंगे कि कौन है वो ही है या शी है, उस हिसाब से चेंज होगा।
ही है, शी है, दे है, वी है, क्या है, अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ही सेड, ही ने कहा कि आई राइट अ लेटर, तो आई यानी कि कौन है, आई मतलब कौन है, ही। इसने कहा ना, इस ही ने कहा कि आई राइट अ लेटर, मैंने नहीं कहा है, उसने कहा, राइट। दैट्स व्हाई आई को हमें बदलना पड़ेगा, आई को बदलना पड़ेगा। आई को क्या करेंगे, ही, क्या बदलेंगे, आई क्या बनेगा, ही बनेगा। तो ही सेड दैट। अभी आप जब ही लिखोगे तो ये मत सोचो कि मैंने यहां से कॉमास और यहां मुझे कैपिटल में वापस से लिखना पड़ेगा, नहीं। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ऐसे ही लिखने जाते हैं, फिर ये एच को कैपिटल से वापस सेंटेंस कैपिटल में लिखने लग जाते हैं, नहीं। ये पूरा एक ही सेंटेंस आप बना रहे हो, शुरू में कैपिटल लिखा काफी है, बाद में कैपिटल में लिखना नहीं है, वो सेंटेंस केस वाले फ्रेमिंग में आपको लिखना है। तो ही सेड दैट, आई को चेंज किया हमने, ही में बदल दिया। आई को किस में बदला, ही में, समझे। ही सेड दैट, ही, ये हो गया, मतलब अपना सब्जेक्ट का काम कंप्लीट हुआ। सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, आई का ही बना दिया। दूसरी चीज क्या है रे, वर्ब। वर्ब यहां पर एक तो बेस मिलेगा या फिर एस मिलेगा, उसको क्या करना है, V2 करना है। क्या करना है, V2। ये राइट इज द वर्ब का बेस फॉर्म है ना। देखो यहां पर अगर हम देखें, आई क्या है, सब्जेक्ट है, राइट क्या है, वर्ब, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी सब्जेक्ट को ले लिया हमने, बदल दिया, देन वर्ब का बेस फॉर्म है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन के हिसाब से V2 करना पड़ेगा। मतलब राइट का पास्ट टेंस क्या बनता है, रोट। तो यहां हमारा आंसर में क्या आना चाहिए, रोट, ही रोट, और ऑब्जेक्ट वैसे ही रखा, अ लेटर, देन एंड में फुल स्टॉप। कॉमास दोगे क्या, नहीं, हो गया, इतना ही है। कुछ है क्या इसमें, क्या चीज ध्यान में लेनी है, दैट से कनेक्ट करो, कॉमास हटा दो और टेंस को प्रॉपरली चेंज करो। इसमें इसीलिए आपको टेंसेस अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि हमने क्या किया, जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में था उसको चेंज किया किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। कि ही सेड आई राइट अ लेटर, उसका इनडायरेक्ट बना ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। देखो बना ना इस फॉर्मेट में, कि अगर हम देखें यहां पर ही है सब्जेक्ट, रोट इज V2, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया। और क्या हमने बाकी चीजों में चेंजेस किस के किए, तो सब्जेक्ट बदल दिया, प्रोनाउन चेंज किया, दैट से कनेक्ट किया और कॉमास हटा दिए। बस यही रूल आपको फॉलो करना है सब जगह पर, और जैसे जैसे टेंसेस बदलेंगे वैसे वैसे ये उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग टेंस बदलते जाना है। दैट्स इट, इतना ही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, इतना ही रिपोर्टेड स्पीच में। समझ पा रहे हो, हाँ। जो भी छोटे छोटे चेंजेस जैसे कि सेड आ गया, सेड टू आया, तो क्या करेंगे वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, बट अभी फिलहाल ये ध्यान में लो। अंडरस्टूड, क्लियर है। हाँ, अभी कुछ एग्जांपल्स अगर मैंने दे दिए करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो आप कर पाओगे। हाँ, नोट करो, मैं देती हूँ एग्जांपल्स। Rohini said, I read a newspaper.
हो गया सभी का? चलो फर्स्ट का आंसर, सेकेंड वाला। हाँ, रोहिणी का रोहिणी ही रहेगा, सेड का सेड ही रखा, कॉमास हटाकर सेंटेंस को कनेक्ट किया किससे? दैट। अभी आई यानी कि कौन? शी, प्रोनाउन में बदलना है। हाँ, शी। हाँ, रीड का प्रोनाउंसिएशन पास्ट में रेड होता है। हाँ, बट स्पेलिंग रीड वाली ही रहती है। सो रोहिणी सेड दैट शी रेड अ न्यूज़पेपर। सेकेंड वन, Sohan said that he ate a pizza. Okay? आ गया? Then next, fourth वाला. They said that. V का चेंज किस में हुआ? They. कंप्लीट का पास्ट टेंस किया हमने, कंप्लीटेड द वर्क। ओके, आगे शी सेड दैट। अभी आई मतलब कौन? शी। गो का पास्ट टेंस क्या होता है? वेंट। गो का पास्ट टेंस क्या होता है? वेंट। शी वेंट टू। ओके, यहां तक आई होप सभी के सही आए होंगे। किसका कुछ अलग आंसर आया है? हाँ, वेंट आता है थर्ड, V3 फॉर्म गॉन आता है। गो, वेंट, गॉन। ओके, अभी नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हाँ, इसका आंसर कौन बताएगा? राम सेड दैट ही इज। किसी ने वॉज लगाया? किसी ने तो लगाया होगा। पक्का? पक्का? चेक करो बुक। अभी देखो यहां पर वॉज क्यों नहीं लगेगा? वॉज यहां पर क्यों नहीं लगेगा, ये बात ध्यान में लो। बिकॉज राम सेड आई एम अ डॉक्टर। अभी ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम बोल सकते हैं, अभी वो डॉक्टर से इंजीनियर नहीं बना सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फैक्ट है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इज अ डॉक्टर का वॉज अ डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ, और ऐसे सिचुएशन में हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। ऐसे सिचुएशन में टेंस चेंज होगा क्या? वो इज अ डॉक्टर वॉज अ डॉक्टर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इज का इज ही रखना है। ओके, उसको पास्ट में नहीं लेकर जाना है। और भी कुछ ऐसे सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे कोई फैक्ट है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो जिसको चेंज करना नहीं है, जिसको पास्ट में बदलना नहीं है, उसको प्रेजेंट में ही रहना दो। उसको प्रेजेंट में ही रखना है, प्रेजेंट में ही रहने दो। वो भी सेंटेंसेस हम देखेंगे। इसका आंसर क्या आएगा फिर? राम सेड दैट। आई का क्या बना? ही। अभी एम का हमने करना है इज अ डॉक्टर, वॉज नहीं करना है, इज ही रहेगा। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, अभी इसके बाद हम एक रूल थोड़ा सा समझ कर लेंगे। जो रूल है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, क्या दिया गया हो, या ऐसी कोई फैक्ट दी गई हो, तो टेंस विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज इनटू पास्ट टेंस, कि वो चेंज नहीं होगा। लिख लो, ये रूल लिख लो।
if the statement is still relevant or यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर स्टेटमेंट रिलेवेंट है जैसे डॉक्टर वाला, या स्टेटमेंट कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तब द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रीमेन अनचेंज, कि ये टेंस बदलेगा क्या? नहीं, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रीमेन्स अनचेंज, मतलब वो प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रहने देना है, उसको पास्ट में बदलना है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? कब? अगर वो स्टिल रिलेवेंट है या वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब। आ रहा है समझ में? अगर वो स्टिल रिलेवेंट है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब उसको हम बदलेंगे नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, उसका टेंस प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रखेंगे। चलो एक सेंटेंस उस तरीके का देख लेते हैं। करो इसका आंसर। हाँ, क्या होगा आंसर? इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस कॉमास हटाकर। क्यों? क्योंकि रूल बोलता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर दिया गया हो तो कोई भी चेंज। बताओ फिर आंसर। आया समझ में? और एक सेंटेंस चाहिए या क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अभी और एक रूल हम लिखेंगे। नेक्स्ट रूल नोट डाउन करो। When the reporting verb लिखो, when the reporting verb is in the present tense, when the reporting verb is in the present tense, the tenses in indirect speech, the tenses in indirect speech remain unchanged. अभी आप बोलोगे क्या ये है ना, नहीं समझा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ जाएगा। ध्यान दो, अभी लिख लो, ध्यान दो। फिर पीछे हमने सीखा था, देखो बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं?
या रिपोर्टेड वर्ब किसे कहा जाता है? यहां हमें जो दिया जाता है ना, सेड हो, से हो या सेज हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग। हाँ, टोल्ड हो, सेड टू हो, जो भी है उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो अभी हमें रूल में क्या कहा है? अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में दिया है? प्रेजेंट टेंस। मतलब अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज ऐसे दिया गया है जो प्रेजेंट टेंस में है, सेड क्या है? पास्ट है। तो सेड पास्ट में था तो हमने उसका पास्ट में चेंज किया। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, कहां पर है? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है मतलब वो से है या सेज ऐसे दिया गया है, तो टेंस को बदलना नहीं है, रिमेन अनचेंज। टेंस बदलेगा क्या? तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो आंसर है वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, उसको पास्ट में करना नहीं है। समझ रहे हो? लेट्स सी द एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझ कर लेते हैं। मान लो एक सेंटेंस लिखा, ही सेज आई एम अनवेल। ही सेज आई एम अनवेल। अभी मुझे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। अभी हमने देखा कि यहाँ सेड नहीं आया है, यहाँ क्या आया? अगर रूल में क्या बताया कि वहां अगर सेज दिया है तो इसको बदलो। बदलना है क्या? उसका टेंस बदलना है क्या? सेम ही टेंस में रखना है। तो क्या आएगा? ही सेज दैट। ही सेज को सेज ही रखेंगे, कनेक्ट करेंगे दैट से, कॉमास हटाएंगे, कनेक्ट करेंगे दैट। आई मतलब कौन रे? ही। अभी ही एम अनवेल तो नहीं होगा, ही इज अनवेल। बट वॉज किया क्या? क्यों नहीं किया? बिकॉज ये सेज यहां पर दिया है, इसलिए टेंस बदलना नहीं है। समझ रहे हो? सो ही इज अनवेल इस तरीके से रहेगा। अंडरस्टूड? एक आप करो, चलो। चलो ध्यान दो, क्या आएगा रे आंसर? शी सेज दैट। आई मतलब विल किल। यू का क्या? मी। अभी यहां पर यू इज सेकेंड पर्सन, वो बोल रही है आई विल किल यू, यू इज सेकेंड पर्सन, तो यू का क्या बनेगा? अरे मी कैसे बनेगा? मी इज द फर्स्ट पर्सन ना। वो अपने को नहीं बोल रही हो, दूसरे को बोल रही है ना। शी सेज दैट शी विल किल। एक तो उसका हिम भी हो सकता है या फिर हर भी हो सकता है, कोई भी जो पसंद है वो लगा दो। हाँ ओके, चलो क्लियर है ये? अभी तक हमने अब बस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट।
बताओ फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट बताओ। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हमें बदलना है किसमें, किसमें बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो बताओ फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। मतलब जो सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच जो इस फॉर्मेट में दी गई है उसको हमें इसमें चेंज करना है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ठीक है, सीधे एग्जाम्पल पे बढ़ते। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। She said, I am buying books today. She said, I am buying books today. कोशिश करोगे या बताओ? चलो अभी आंसर में ध्यान देना है। शी सेड का शी सेड ही रहेगा। चलो वो तो हमने एज इट इज लगा दिया, क्योंकि सेड है तो बदलना है टेंस को। कॉमास हटा दिए, कॉमास हटाकर क्या कर दिया, दैट से कनेक्ट किया। चलो दैट से कनेक्ट भी कर दिया। अभी आई यानी कि कौन, तो यहां क्या लगा दिया, शी। बट एम बाइंग को हमें, मतलब एम को हमें चेंज करना है। एम का चेंज किस में करना है, वॉज में, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल रहा तो वर। तो शी वॉज बाइंग बुक्स। अभी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या दिया है हमें वर्ड, टुडे। तो अगर ऐसे कोई वर्ड्स हमें दिए जाए, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऐसा वगैरह, हाँ, तो इसको हमें चेंज करना है। तो टुडे का चेंज किस में होगा, दैट डे। टुडे का चेंज किस में होगा, दैट डे। तो ये हुआ सही आंसर। क्या बना, शी सेड आई एम बाइंग बुक्स टुडे, शी सेड दैट शी वॉज बाइंग बुक्स दैट डे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। हाँ, ये किस तरीके से टुडे का दैट डे हुआ, ऐसे कुछ और भी वर्ड्स है जो चेंज होते हैं, वो लिख कर देती हूँ, उसे नोट कर लो। ठीक है, मतलब आपको आगे यूज होगा, क्या क्या चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होने वाले कुछ वर्ड्स लिख लो। नाउ दिया है तो उसका देन बनेगा, नाउ बिकम्स देन। अगर दिस दिया है दिस, तो उसका दैट बनेगा, लिख लो। देन दीज अगर दिया है तो उसका दोज बनेगा, दीज बिकम्स दोज। उसके बाद हियर बिकम्स देयर, एगो, बिफोर, does, so, today, that day, tomorrow, the next day, the following day.
yesterday, day before या the previous day. Last night becomes the night before. या प्रीवियस नाइट भी हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट ईयर आपको दिया है. इट विल बिकम द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर. ओके, ये लिख लिया आपने. हाँ, प्रोनाउन का भी कैसे चेंज होगा प्रोनाउन में वो भी लिख लो. I will change into he or she. We का चेंज होगा they में. You का चेंज होगा they या फिर she या फिर he. My का चेंज होगा his या फिर her. R का चेंज होगा their. Your का चेंज होगा their, his या her. मी का चेंज होगा हिम या फिर हर में. कर लिया नोट. चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, अभी आपको करने. चलो
हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सेड टू सोहन, आई एम गोइंग टू द मार्केट। क्या होना चाहिए आंसर? ओके, ठीक है, बैठो। अभी इस सेंटेंस में एक थोड़ा सा चेंज है, और चेंज क्या है ध्यान दो सब लोग, कि जब भी आपको सेंटेंस में सेड टू दिया जाता है, क्या दिया जाता है? अभी तक हमने सेड 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 या सेज से यही देखा, ये पहली बार ऐसा देखा कि भाई सेड टू आया। अभी तक क्या देखा कि सेड टू आया ना। तो अगर सेड टू दिया जाता है तो इसको रिप्लेस करना है टोल्ड के साथ। ये बात लिख कर रखो, ध्यान में रखो, क्या कि जब भी आपको क्या दिया जाए, सेड टू दिया जाए, तो इसको रिप्लेस करना है किसके साथ? टोल्ड के साथ। मतलब सेड टू को हटाकर टोल्ड का यूज करना है। सेड टू को हटाकर किसका यूज करना है? टोल्ड का यूज करना है। तो अभी सेड टू को हटाकर वहां हम किसका यूज करेंगे? टोल्ड। अभी आंसर क्या होगा देखो, मोहन सेड टू हटा देंगे, इंस्टेड ऑफ दिस टोल्ड के बाद टू यूज करना नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, टोल्ड तो लगा देते, लो टोल्ड के बाद टू भी लगा देते, टोल्ड के बाद टू लगाना नहीं है। मोहन टोल्ड सोहन, समझ रहे हो? क्योंकि पूरा सेड टू को काटकर हमने टोल्ड लगाया है, पूरे सेड टू के जगह हमने क्या लगाया है? टोल्ड। तो टोल्ड टू करना नहीं है। मोहन टोल्ड सोहन, कॉमास हटा दो, क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। आई मतलब कौन रे? मोहन ना, यानी कि ही। सो ही, अभी एम इज द प्रेजेंट, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एम गोइंग को पास्ट कंटिन्यूअस करना है, क्या होगा? वॉज गोइंग। ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। कितने लोगों का आया ऐसे? ओके, टोल्ड का, अच्छा ठीक है, चलो फिर भी ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट देखो क्या आंसर होगा, बताओ। सीता सेड दैट। अभी यहाँ पर जनरली आई हम यूज करते हैं, बट किसी पर्सन का नाम भी आ सकता है। अगर ऐसे किसी पर्सन का नाम दिया तो वहां अभी हम ही शी नहीं करेंगे, क्योंकि सीता कह रही है राधिका इज मेकिंग, तो राधिका को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उसको उसका नाम ही यूज करना है। तो सीता सेड दैट राधिका इज मेकिंग के जगह वॉज मेकिंग। अच्छा, इधर एन अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है, एन अरेंजमेंट फॉर गेस्ट, ठीक है, इधर एन एक ऐड कर दो। समझ गए? आंसर देखो क्या होगा, तन्मय सेड दैट आई मतलब was passing that book to। अभी ये you मतलब सामने वाला सेकेंड पर्सन है, तो वो ही भी हो सकता है या फिर, हाँ, तो हम उसको ही भी मतलब पासिंग टू हिम कर सकते हैं या फिर हर भी कर सकते हैं। तन्मय said that he was passing that book to him या फिर her। समझते हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहां तक अभी कंप्लीट किया है, राइट? हाँ, अभी इसके ऊपर का जो होमवर्क रहेगा, जो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, वो आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। सभी ने देखना है वो क्वेश्चंस और अपने होमवर्क में सॉल्व, नोटबुक में वो होमवर्क सॉल्व करके पूरा करके लाना है। नेक्स्ट लेक्चर में चेक किया जाएगा, ठीक है?
बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है फिर वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। चलो बाय बाय।